चलिए, जय हिंद। आज पढ़ाएंगे आप लोगों को तीत के बारे में, दांत के बारे में। मनुष्य के मुख में और पाचन के तंत्र को ज्यादा संतुलन बनाए रखने के लिए दांत की अहम भूमिका होती है, इसीलिए लोग दांत को सफाई करते हैं और मुख को सफाई करते हैं। मुख के द्वारा ही हमारा पाचन तंत्र जो होता है पूरा होता है, संपन्न होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो दांत हमारी होती है, हमारे दांतों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे, तो प्रकार जानेंगे काइंस। तो कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, दांत का ये पहला मतलब क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के, एमसीक्यू में पूछ देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है, पूछेगा जो दांत है चार प्रकार के हैं, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो पहला नाम उसका है, क्या है? इंसीजर या इंसाइजर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दूसरा क्या होता है? कैनाइन, क्या होता है? कैनाइंस हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? प्री मोलर होता है, प्री मोलर, ठीक। चौथा क्या होता है? मोलर होता है। समझ में आया? ये दांत के प्रकार हैं, ठीक। इंसाइजर, उसके बाद कैनाइंस, उसका प्री मोलर और मोलर। अब आगे हम जानेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, जो हमारा दांत है या दांत का सबसे कठोरतम भाग किस कारण से होता है। यानी हमारा जो दांत होता है अगर कठोर है, टाइट है, किस कारण से होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। किस कारण से होता है? कैल्शियम। पूछता है क्वेश्चन, जो हमारा दांत है, दांत कठोर है, किस कारण से कठोर है? तो कैल्शियम के कारण। नोट करिए पॉइंट बना के क्वेश्चन, किस कारण से कठोर है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट हमारा, जो हमारे मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो क्या होता है? तो इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। ये भी दांत से रिलेटेड है। उसके बाद दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दूध के दांत जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के दूध के दांत। दूध के दांत तीन प्रकार के होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हमारे पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है वो होती है कितनी, कितनी बार होती है, मतलब कितना टोटल होता है? तो 52 होता है। कितना होता है? 52। 32 क्या होता है? पूरे हम लोग के मुख में होता है। और 20 दांत क्या होते हैं? वो दूध के दांत होते हैं, टूट जाते हैं। यानी हम लोग के पूरे लाइफ में 52 दांत क्या होते हैं? मुख में निकलते हैं। 20 टूट जाते हैं, 32 रहते हैं। उसके बाद आगे है, हमारे मुख में कितने दांत पाए जाते हैं रियल में? तो 32। उसके बाद दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। तो यही 20 और 32 मिलाते हैं तो पूरे हमारे जीवन काल में 52 दांत हो जाते हैं। अब आगे हम जानेंगे, हमारे जो दांत होते हैं किसके बने होते हैं। हमारे दांत किस किस चीज के बने होते हैं? तो ट्राई ट्राई कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट के बने होते हैं। दांत किस चीज के बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट दांत बने होते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि हमारा किस तंत्र से संबंधित है, जो दांत है किस तंत्र से संबंधित है, किस सिस्टम से जुड़ा है। तो याद रखिएगा, हम शुरू में ही बता दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या है? संबंध है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, ठीक है। अब आगे हम जानेंगे दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ओडोंटली, ओडोंटो ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब आगे
दांत का जो संबंध होता है वो किससे होता है, दांत का संबंध, तो याद रखिएगा आरसीटी से होता है। मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांत में अगर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत का संबंध होता है, उसका इलाज करवाया जाता है, जांच करवाया जाता है। अब उसके बाद दांतों की जो बाहरी भाग होता है, दांतों का जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो इनेमल कहलाता है। दांतों के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। अच्छे से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिए। दांत का बाहरी भाग इनेमल होता है, तो अंदर का भाग क्या कहलाएगा, तो अंदर का भाग डेंटाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेंटाइन हम बोलते हैं अंदर, यानी आंतरिक भाग। अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं, दांत के अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है, किस तत्व के कारण दांत मजबूत होता है। तो याद रखिएगा, दांत मजबूत बहुत जरूरी है। दांत मजबूत नहीं तो कुछ नहीं खा पाएंगे। तो किस कारण से होता है दांत मजबूत, किस कारण से होता है, तो फ्लोरीन के कारण होता है। किस कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन के कारण होता है दांतों का मजबूती। अब उसके बाद जो दांत होता है पीला हो जाता है बहुत लोगों का, वो किस कारण होता है, वो भी क्या होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। बहुत लोगों का दांत पीला हो जाता है, बहुत लोगों का दांत सड़ जाता है, तो वो फ्लोरीन के कारण ही होता है। बस हमारा आज तक अभी यही है। पूरे जितने भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं कम से कम 15 16 या 20 होंगे। इसको आप लोग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4। दांत के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, तो इंसाइजर या इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। किस प्रकार किस कारण से दांत क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कैल्शियम। और दांत का जो हमारा कठोरतम भाग होता है, सबसे शरीर के कठोरतम भाग जो होता है वो क्या होता है, तो इनेमल। दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52 होते हैं। अब 32 क्या होते हैं, रियल लाइफ में होते हैं जो हमेशा रहते हैं। और 20 क्या होते हैं, दूध के दांत जो टूट जाते थे। यही 20 और 32 मिलाएंगे तो 52 दांत हो जाते हैं। पूरे तो जीवन काल में होते हैं, जब तक इंसान जन्म लेता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक ये दांत होते हैं, मुख में निकलते हैं। उसके बाद हमारे दांत जो बने होते हैं किस चीज के बने होते हैं, किस तत्व के बने होते हैं, तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। दांत हमारा किससे संबंध है या किस तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से। क्योंकि दांत के बिना हमारा जो डाइजेस्ट होता है नहीं हो पाता है। उसके बाद दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और दांत किससे संबंध होता है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से। दांतों की जो बाहरी भाग होता है इनेमल होता है, आंतरिक भाग जो होता है हमारा क्या होता है, डेंटाइन होता है। और मजबूत जो दांत होता है किस कारण से होता है, फ्लोरीन। और दांतों का पीलापन जो होता है, दांत में जो पीलापन आ जाते हैं वो होते हैं फ्लोरीन के कारण। इतने हैं, नेक्स्ट मिलेंगे। अगर आप सब लोगों को मस्त लगा, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं बच्चे। जय हिंद।